हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। 30 क्वेश्चन हम करेंगे, जिनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे लास्ट में आपको बताना है। बिल्कुल अच्छे से आपको आंसर का जवाब क्वेश्चन का है जो कि जवाब देना है। एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। जो भी अभी तक जागे नहीं हैं, सो रहे हैं, उन्हें जगा दीजिए और जल्दी से शेयर करके आ जाइए, ताकि सभी विद्यार्थी आ सकें दोस्तों। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे वाली क्लास में आपके लिए पूरा संपूर्ण रीजनिंग का कोर्स है जो कि आपके लिए बोर्ड पर है जो कि करवाया जा रहा है। बिल्कुल अच्छे से, प्यार से और आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, इंस्टाग्राम पर यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सटीक और सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज आपको साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और आपको यहाँ पर यकीन मानिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फरमाइएगा। एक बार से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी, बताइएगा। निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी, बताइएगा। शाकंभरी, जालौर, सिरोही या फिर बूंदी? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे लाडलों, सभी को आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए शाकंभरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शाकंभरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम चौहान रियासत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन था कल की, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा उदय सिंह का इस प्रकार से क्वेश्चन था कि उनका जो मृत्यु है वो किस त्यौहार के दिन हुई। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने वापस देखा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा मैंने शायद उल्टा फुल्टा बता दिया, क्योंकि उदय सिंह महाराणा उदय सिंह का जो मृत्यु है वो होली के दिन हुआ था। मैंने शायद महाराणा प्रताप वहाँ पर क्वेश्चन में था, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी कुछ को यहाँ पर जो कि मिस प्रिंट के कारण है जो कि गलती हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था, बताइएगा। गुहिल, कछवाहा या फिर गढ़वाल या फिर राठौड़? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुहिल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों? गुहिल वंश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे लाडलो। आंसर आपको करना है, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में की गई थी, आपको याद रखना है 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए हमारी क्लास और बाकी चैनल्स की क्लास में क्या अंतर है आपको पता है? मैंने भी काफ़ी यहाँ पर जिकी देखा था। एक बार मेरी नज़र में आया था जब मैं यूट्यूब खोल कर बैठा था, कल ही की बात है। तो मैंने एक चैनल पर देखा था कि तो वहाँ पर क्लास चल रही थी, लेकिन क्लास में बातें ज़्यादा हो रही थी और पढ़ाई कम हो रही थी। बच्चे आंसर कम दे रहे थे, लेकिन बातें है जो कि ज़्यादा हो रही थी। तो यही हमारा अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी बातें करता है उसको तुरंत ब्लॉक किया जाता है, ठीक है ना। ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि हमें उन विद्यार्थियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो कि
अपने यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। हमें टाइम पास करने वालों की हमने पहले ही कहा था कि हमें व्यूज़ से है जो कि बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें उनसे मतलब है जो कि पढ़ने के लिए आते हैं और अपना है जो कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हीं से मतलब है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप भी है जो कि पढ़ने में रुचि रखें और अपना सिलेक्शन है जो कि एक फिक्स करने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि हमें कोई भी यहाँ पर है जो कि अलग से गलत कमेंट करता है तो उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है। जो भी बातें करता है यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल उन्हें हमें ब्लॉक करने में बिल्कुल यहाँ पर कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि वो फालतू बातें करने के लिए आते हैं। जो पढ़ नहीं सकते वही यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही आएंगे और वही आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा। कुटिल, गग्गर, बेड़च या फिर काकतई काकनई काकनई है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, गग्गर नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता गग्गर नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए काउंट करते जाइएगा और लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। और यदि आप रेगुलर रूप से ये देख रहे हैं तो आप याद कर रहे हैं, रेगुलर रूप से देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था, बताइएगा। अजय राज, विग्रहराज, वासुदेव या फिर सोमेश्वर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे लाडलों, सभी को कमेंट करना है। बहुत ही बढ़िया, इसी प्रकार से आंसर देते रहिए और इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आप इसी प्रकार से रेगुलर बने रहे तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे। 450 प्लस नंबर बहुत आसान है यदि आप रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप रेगुलर नहीं हैं तो आप 300 नंबर भी लाना मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। और ज़्यादा कर आपको बता दूं, साइंस वालों के लिए 450 प्लस नंबर लेकर आओगे तभी मामला बैठेगा दोस्तों, ठीक है ना। 400 से 450 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी आपका मामला बैठेगा, नहीं तो यहाँ पर डब्बा गोल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आपको रेगुलर बने रहना है, ठीक है ना। साइंस वाले भी सुन लेना। चलिए, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ चुका है और बहुत ही मामला है जो कि भारी होने वाला है। बताइएगा, किस चौहान शासक ने पार्श्व मंदिर का है जो कि स्वर्ण कलश है जो कि दिया था, बताइएगा। अजय राज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपकी जो भी क्लासें ली जाती है उसके बाद में देखिए यूट्यूब पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। जो आपकी एक क्लास हो गई उसके बाद में आप क्या कीजिए, बुक को भी पढ़िए। बुक को यदि आप भूल गए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बुक ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि मोबाइल आप लेकर बैठ जाओगे तो पूरे दिन तो आपका मामला है जो कि बिल्कुल गड़बड़ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से की तैयारी कीजिए। और जो आपकी क्लास ली जाती है रीजनिंग की होगी तो रीजनिंग के बाद में जो टॉपिक करवाया था उसके क्वेश्चंस आप कीजिए बुक से लेकर। और साथ ही साथ आपके हिंदी की हो गई तो हिंदी की डिटेल में क्लास भी हम लगाने वाले हैं जल्दी से, ठीक है ना, कुछ ही दिनों बाद में। बस थोड़ा सा समय और दीजिए हमें, ठीक है ना। हिंदी की क्लास भी आपके लिए लगने वाली है, ठीक है ना। वो आपको डिटेल में करा दी, उसके बाद में एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और जो भी शिक्षण अभिरुचि है उसको भी आप बुक से पढ़िए, ठीक है ना। जीके है उसको भी आप बुक से पढ़िए, ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी और वहाँ पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है बुक से भी, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके और ज़्यादा, है ना। चलिए, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया आपका अजय राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चौहान साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है, सॉरी निर्माणकर्ता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बताइएगा। अजय राज, विग्रहराज, वासुदेव या फिर सोमेश्वर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अजय राज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ, यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी, बताइएगा।
राजराज प्रथम, जय सिंह, कर्क सेकंड या फिर राजा भोज। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को कमेंट करना है और क्लास का आनंद बिल्कुल अच्छे से आपको लेना है। चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर जय सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किन किन का सही था? बिल्कुल काउंट कर रहे हो ना दोस्तों? काउंट करते आप जाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि लास्ट में आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आणवराज की हत्या किसने की थी बताइएगा? जगदेव, अजय राज या फिर सोमेश्वर या फिर पृथ्वीराज प्रथम। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगदेव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे लाडलो, इसी प्रकार से आंसर देते रहिए। चलिए, कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए बताइएगा? आणवराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज फोर्थ आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विग्रहराज फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा। लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए। और नए चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल रही होगी, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना, वहाँ पर भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द, और शानदार कैटेगरी के आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगे। चलिए, बिलासपुर कस्बा तथा विसलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था बताइएगा? आणवराज, शामेश्वर, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज फोर्थ। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विग्रहराज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा। धर्म घोष सूर्य के आदेश से एकादशी के दिन के लिए पशुवध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया था? आपको बताना है, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आणवराज, सामेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या फिर विग्रहराज फोर्थ। मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है जो कि चल रहे हैं, तो आपको आसानी हो रही है यहाँ पर देने में क्वेश्चन, और याद भी आपको अच्छे से होंगे। चलिए, सवाल लक्ष्य का स्वर्ण युग किस शासक का काल है जो कि कहलाता है? बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी देने वाले को बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कौन चौहान शासक समकालीन विद्वानों में कवि बांधव कहलाता था? बताइएगा। आणवराज, सामेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या फिर विग्रहराज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, विग्रहराज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरझारी गांव अनुदान में किस चौहान शासक ने किया था? बताइएगा। जो मोरझारी गांव है वो अनुदान में किस चौहान शासक ने दिया था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल सके।
पृथ्वीराज तृतीय का काल कौन सा था बताइएगा, कब से कब तक था बताइएगा। पृथ्वीराज तृतीय बताइए। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए 1177 से 1192 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी बताइएगा। भावनुदास, चंद्रवरदाई, दुर्गादास या फिर जयदेव। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी प्रकार से आप तैयारी और इसी जोश के साथ में आप तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए सिलेक्शन श्योर है, कहीं नहीं जाना आपको। ठीक है ना, कहीं नहीं जाना, सिलेक्शन श्योर है। एग्ज़ाम जब भी हो आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि आप इसी प्रकार से रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़े हैं, आरपीएन फैमिली के साथ में जुड़े हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुवन दास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। सियालकोटी दुर्ग का निर्माण कब हुआ था बताइएगा। क्योंकि आपका विश्वास ये चैनल है और ये आपका परिवार है, ये आप ही लोगों का परिवार है मेरे प्यारे दोस्तों। ये विश्वास है आप सभी का। ठीक है ना, आरपीएन वन फैमिली, ये आप सभी का विश्वास है और ये इसी प्रकार से आपका बनाए रखेंगे हम भी। और ये आपको ये विश्वास है कि आपका ये टूटने नहीं देंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। 1181 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सियालकोटी का दुर्ग का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ बताइएगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौहान और तुर्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा। पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया था। पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया था बताइएगा। वाकपति, जयचंद या फिर जगमल या फिर बलभद्र। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। सॉरी, करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है जयचंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयचंद की पुत्री को पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय है, वो उठाकर लेकर आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। आनोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज या फिर गोविंद राज प्रथम। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को आंसर करना है, सभी का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोविंद राज प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। मैंने आपको बोला था कि साइंस के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर आने वाले हैं कुछ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज में कौन सी गैस है जो कि प्रयुक्त की जाती है। आप सभी के यहाँ पर कि घर में फ्रिज भी होगा। ठीक है ना, तो फ्रिज में जो गैस है वो कौन सी प्रयुक्त की जाती है। फ्रिज में भी गैस होती है, आप सभी को पता है ना। बिल्कुल कौन सी गैस होती है बताइएगा। देखिए, ऑक्सीजन होने से रही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी नहीं है, कार्बन कोई गैस नहीं होती है। चलिए, और नाइट्रोजन भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीओन। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज में जो गैस होती है वो फ्रीओन गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बताइएगा। देखिए, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपको मैडम ने याद करवाया होगा। ठीक है ना, ईंट पर नाच,
ईंट पर नाच, ठीक है ना। ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपको याद रखना है क्या, इलेक्ट्रॉन का आपको याद रखना है जे थॉमसन, ठीक है ना, जे थॉमसन आपको याद रखना है, जे थॉमसन। आगे यहाँ पर देखिए परमाणु का, पै का आपका परमाणु और यहाँ पर रदरफोर्ड, न का नाभिक, यहाँ पर चैडविक, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जे थॉमसन, थॉमस नहीं है, ये आपका जे थॉमसन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे बताइएगा। आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा या फिर मोतीलाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्माराम शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था बताइएगा। भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने बताइएगा। बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और भारत का तो लिखा ही था, आप सभी को पता है। और वंदे मातरम किसने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था ना। चलिए, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। जो आपने हीटर देखा होगा गोल गोल होते हैं, उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग किस तार की बनी होती है वो आपको बताना है। नाइक्रोम, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सोने की तो होगी नहीं, चांदी की होगी नहीं, ठीक है ना, इतनी महंगी तो होगी नहीं, क्योंकि हीटर बहुत ही सस्ता आता है। और ये सोना अभी क्या है 50-60 हज़ार यहाँ पर एक 10 ग्राम के ना, तो 50 ग्राम बिल्कुल। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिमाग लगाने वाली चीज़ है, ये तीन तो होंगे नहीं वैसे भी। नाइक्रोम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ठीक है ना। जो आपकी वो स्प्रिंग बनी होती है ना, वो स्प्रिंग इस प्रकार से लगी। हीटर तो आपने देखा होगा इस प्रकार से गोल गोल होता है, इस प्रकार से स्प्रिंग लगी होती है, और यहाँ पर जो कि इसमें प्लग में लगाते हैं और ये आपका यहाँ पर गर्म होने लग जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नाइक्रोम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोहे पर जंग लगने से उसका भार। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार कम होता है, बढ़ता है या फिर क्या होता है बताइएगा। हल्का होता है या फिर ज़्यादा हल्का होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आसम, जो असम के किस जिले में स्थित है बताइएगा। माजुली है वो किस जिले में स्थित है बताइएगा। पातालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावारी या फिर शिवा सागर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। माजुली असम के पातालपुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ध्वनि की चाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको भी। स्टील में लोटे में नहीं, लोहा होगा यहाँ पर ना, लोहा होगा, ठीक है, लोटा नहीं लोहा। चलिए, लोहे में, जस्ते में या फिर पीतल में। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर तो आपको सारे के सारे ठोस दे रखे हैं, ठीक है ना। स्टील, लोहा है, ठीक है ना, लोहा आपको याद रखना है, लोहा, जस्ता और पीतल,
यहाँ पर तो सारे के सारे ठोस दे रखे हैं, लेकिन यदि आपको ऐसे पूछ लिया कि वायु में, जल में या फिर ठोस में किस में अधिक होती है ध्वनि की चाल, तो आपको याद रखना है ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है, और यहाँ पर जो आपकी वायु है उसमें सबसे कम होती है। ठीक है ना, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल दूँ आप सभी को, जिस प्रकार से आपने देखा होगा ट्रेन 1 किलोमीटर दूर से हॉर्न मारती है तो हमें यहाँ पर सुनाई दे देता है, हमें 1 किलोमीटर दूर से भी वो हॉर्न है जो कि सुनाई दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जो पटरियाँ आपकी रहती है लोहे की बनी रहती है। ठीक है ना, पटरियाँ होती है वो लोहे की बनी रहती है, और जब वो यहाँ पर ट्रेन है यहाँ से वो ये हॉर्न मार रही है तो इस हॉर्न जो है, इस ध्वनि का जो माध्यम है वो लोहा हो गया, और लोहे में अधिक जो है कि जो चाल होती है वो होती है, और अधिक जल्दी से हमें यहाँ पर जो कि सुनाई दे देती है, हम यहाँ पर खड़े हैं तो, है ना। तो लोहे से भी ज़्यादा स्टील की है जो कि ये चाल है जो कि अधिकतम होती है। ठीक है ना, ये गुण है जो कि स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लोहे से भी ज़्यादा स्टील में ये गुण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइटेनियम, लीड, मर्क्यूरी या फिर प्लेटिनियम? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सबसे भविष्य की धातु किसे माना जाता है? क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम जो धातु है वो हल्की धातु है, और साथ ही साथ ये सस्ती भी है होती है, तो ये टाइटेनियम को सब भविष्य की धातु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? बताइएगा, सल्फर, सोडियम, हीलियम या फिर बेरिलियम? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, सभी को कमेंट करना है, बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर। जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाल लो। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 30 क्वेश्चन किए हैं। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF नोट्स की मिल सके। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और अच्छी लगन से आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़ते रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपको सिलेक्शन मिल सके। हमें सिलेक्शन दिलवाना है मेरे प्यारे दोस्तों, ना सिलेक्शन दिलवाना है आपकी बार आप सभी को, तो सिलेक्शन आपको दिलवाएगा RPN फैमिली। इसीलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।